नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 10 का जो मैथ है हम वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिए हैं। वो सभी लगभग एक ही सीरीज के चैप्टर थे, वो हमने ख़त्म किए हैं अभी। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। कुछ लीक से थोड़ा सा हट के फिर वापस वहीं शुरू करेंगे। मतलब वैसे अल्टरनेट डेज पे चेंज करते रहना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ के पीछे लगे रहो आप। अब हम कुछ अलग सा सीखेंगे, कुछ नया, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है, क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, मतलब तीन कोणों की माप जो है। और त्रिकोण किस में होते हैं? हमारे ट्राइंगल में। तो हमें पता लग गया होगा अब कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, वो बेस किस पे होगी हमारी? वो बेस होगी ट्राइंगल पे। और ट्राइंगल भी हमारे बहुत सारे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब भुजाओं के आधार पर या फिर कोणों के आधार पर। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? केवल एक तरह के ट्राइंगल की हम बात करेंगे, वो भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब हम बात करेंगे केवल समकोण त्रिभुज की। केवल समकोण त्रिभुज की बात हम यहाँ पर करेंगे। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री मतलब कि तीन भुजाओं की माप है। कुल मिलाकर बात बस यही है। और उन्हीं का जो रेशो करेंगे हम, क्या है, तीन साइड्स है हमारे ट्राइंगल में, जब उन्हीं का रेशो करेंगे तो उस रेशो को हम पर्टिकुलर नाम देंगे और वही नाम क्या होंगे? हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएंगे। साइन, कोसाइन, सेक, कोसेक, टेन, कोट जो हमारे बनेंगे। तो क्या है, समकोण त्रिभुज में बेस है पूरी की पूरी। समकोण त्रिभुज में आपको सभी को पता है ये इस तरह की कुछ शेप होती है। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 होगा, बाकी दोनों का सम 90 होगा। इतनी सी बात है बस। 90 डिग्री को अपोजिट वाली साइड क्या होगी हमारी? हाइपोटेन्यूस होगी, मतलब कर्ण होगी। और जो एंगल के पास वाली साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, मतलब बेस, या फिर उसको क्या बोलेंगे हम? आधार। और उसके जो परपेंडिकुलर साइड होगी वो क्या होगी हमारी? परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर, या फिर इसको बोलते हैं हम लंब। इतनी सी बात है बस। क्या? ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन भुजाओं की माप है, उनके रेशो को हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। और वो किस पे बेस होगी? राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होगी। उसमें तीन साइड होती हैं। क्या बोलते हैं? जो 90 डिग्री को अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, पास वाली साइड को बेस, और जो परपेंडिकुलर साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। बस ये तीन साइड है। इन तीनों साइड्स का जो हम रेशो करेंगे तो उस रेशो से जो रिजल्टेंट आएंगे, उन रिजल्टेंट को हमने कुछ पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। क्या बोलते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं हम इनको। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या है इस बात का? अनुपात आपको पता है, अनुपात होता है कोई भी दो साइड से दो नंबर्स का जो रेशो होता है उसको हम अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अनुपात होंगे उन्हीं को हम नए नए नाम देंगे। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस को हम कोस बोलेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को हम साइन बोलेंगे। तो याद कैसे करना है अब आपको? बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही काम कर जाएगी। आपने कहीं पे सुनी भी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी में खत्म है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, मतलब P/H। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किसका हो जाएगा हमारा? साइन। बेस और हाइपोटेन्यूस कोस, एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको रटना पड़ेगा अगर आप इसको नहीं समझोगे। एक बार बस इसको एक लाइन याद कर लो बस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। स्टार्टिंग में आप लिख के करोगे और जैसे ही एक क्लास होगी, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पर रट जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ देखो साइन की, वैसे तो देखो साइन ये होता है हमारा, साइन होता है, फिर क्या होता है? कोसाइन होता है, और फिर हमारा होता है टेंजेंट, फिर होता है हमारा कोटेंजेंट, फिर होता है हमारा सेकेंट, और फिर होता है हमारा कोसेकेंट। लेकिन हम ये पूरी फॉर्म यूज़ ना करके हम इनके एब्रिविएशन यूज़ करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे साइन की शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे साइन, ये वाला। जिस एंगल पे ये होगा उसको बोलेंगे हम साइन थीटा। अब साइन क्या होता है? पंडित में P आएगा और हाइपोटेन्यूस H आ जाएगा, तो P/H। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों काम कर जाएगा, आराम से याद कर लो तुम इसको। साइन, और फिर आएंगे हम कोस पे। कोस क्या है? बेस और हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार और आधार बटे कर्ण। जब हम बात करेंगे टेन की, टेन थीटा, तो क्या होगा? P/B, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब लंब बटे आधार। अब हम जब बात करेंगे, ये जो हो गए हमारे तीन,
जो बाकी के 3 है ये है हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, बाकी के 3 इन पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि ये साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल होता है हमारा कोसेक थीटा। ये P/H है तो ये क्या हो जाएगा H/P। अब हम बात करेंगे सेक की, तो सेक थीटा जो होता है कोस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब B/H है तो H/B। अब हम बात करेंगे कोट थीटा की, तो कोट कैसा बनेगा हमारा टेन का रेसिप्रोकल मतलब B/P। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा बेस है, जो इंट्रोडक्शन है वो यही है हमारा। ट्रिग्नोमेट्री 3 भुजाओं की माप, 3 भुजाओं से बनता है। ट्राइंगल मतलब त्रिकोण, त्रिभुज कैसा वाला समकोण वाला, केवल समकोण की बात करेंगे। समकोण में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, साथ वाला बेस और परपेंडिकुलर वाला लंब होता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़ साइन कोस टैन के आपके फॉर्मूले हो चुके हैं। इन्हीं का रेसिप्रोकल करके आप इनके साथ वाले साइन के साथ वाला कोसेक, कोस के साथ वाला सेक और टैन के साथ वाला कोट बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। क्या है हमारा त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन है वो इतना ही है। अब इसमें बेस यही है, बाकी आइडेंटिटी बहुत सारी होंगी, साइन की स्क्वायर की होंगी, कोस के स्क्वायर की होंगी, सेक स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कोट सभी की आइडेंटिटीज होंगी, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है बस ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो अभी आपने पढ़ा है साइन कोस टैन और कोट को, हम केवल 3 लिखते हैं। साइन थीटा क्या लिख रहे हैं हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा हम लिख रहे हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और हम टैन लिख रहे हैं अपना टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखो इन्हीं के साथ में अगर हम टैन को देखें तो टैन का जो फॉर्म है साइन और कोस की फॉर्म में, अगर कहीं पर साइन दिया हुआ है और कोस दिया हुआ है और हमें टैन निकालना है, तो जो टैन होता है वो टैन हो हमारा साइन थीटा और कोस थीटा का रेशो भी टैन कहलाता है। जो ये बना P/B आप देख लो, चाहे साइन थीटा P/H डिवाइडेड बाई कोस थीटा B/H, H से H कैंसिल, क्या बन गया P/B। तो एक तो ये वाला होता है। अब एक बताओ, आपको पता है कोट थीटा, कोट क्या होता है आपका, कोट होता है टैन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन बाई कोस है तो कोट क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। अगर चेक करना है तो कोस थीटा क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, H से H कैंसिल, क्या बनेगा B/P। ये आपका कोट का बताया गया था। तो ये भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर कहीं पे क्वेश्चन में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो आप डायरेक्ट उनका रेशो कर दो, टैन थीटा की वैल्यू, कोट का पूछा है तो उनका रेशो कर दो, बस इतना सा काम है। और अगर हम मतलब साइन की वैल्यू दे दी हमसे और हमसे पूछ रहा है वो कोसेक थीटा, साइन को देके कोसेक पूछ रहा है तो डायरेक्टली उसका रेसिप्रोकल कर दो, बस साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। अगर हम बात करेंगे सेम सेक की, सेक जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो 1/कोस। और एक बात और ध्यान रखनी है, कोस का रेसिप्रोकल साइन, सेक का कोस, ये दोनों तरफ काम करता है। अगर हम उल्टा कर लिखें तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा क्या होता है 1/कोसेक थीटा। तो बिल्कुल अपने दिमाग में ये बात घुसा लो, ऐसा मतलब ये मत सोचो कि जो हम बताएं वही है, जो कंडीशन पॉसिबल है वो सारी हो सकती है, मतलब ये आपस में बदल भी सकते हैं। और कोस थीटा जो है 1/सेक थीटा भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी बेस्ड, सारी की सारी फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब कि अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 या 5 फॉर्मूले लगा सकते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन करूँगा वहाँ पर दिखा भी दूंगा, एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 या 5 फॉर्मूले। कहने के लिए बात लग रही है डर लगने वाली, लेकिन 4 या 5 बहुत छोटे छोटे, देखिए कोई फॉर्मूले थोड़ी ना है, ये तो बस एक हमारा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब कि आपको समझना है बस कि वो बना कैसे। देखो P/B कैसे बना हो, साइन ओवर कोस इसका उल्टा है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई लिंक है। फॉर्मूले की काउंटिंग ज़्यादा है लेकिन चीज़ें एक दूसरे से लिंक है बहुत ज़्यादा। तो ट्रिग्नोमेट्री का तो इंट्रोडक्शन है पूरा का पूरा यहीं तक है। और जो आपको ये साइड बता दी गई है, एक ट्राइंगल होगा, उसी पे बेस पूरा की पूरी ट्रिग्नोमेट्री होगी। अगर आपको मतलब ये यूज करने हैं एब्रीविएशन, मतलब कि जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है हमारी, ये यूज करने तो इनसे कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी गिवन आपके पास साइन थीटा अगर गिवन है तो बाकी सारे के सारे आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, त्रिकोण की हेल्प से। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.1 के साथ में। ये